नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। सभी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं कल सत्संग नहीं कर पाई और सत्संग तो मेरे जीवन में रोज़ ही होते हैं, पर अभी गुरुजी मना तो कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी नहीं मान रही हूँ संगत जी कि देखो, गुरुजी ने कहा तो है कि मतलब मैं पता नहीं क्यों सब लोगों से बता देती हूँ। गुरुजी मना कर रहे हैं कि ऐसा क्या है, मैं कोई बात छुपा नहीं पाती हूँ। तो संगत जी कहते भी हैं कि तो ना बिल्कुल बहुत डांट पड़ती है मेरी, फिर भी मैं पता नहीं क्या है संगत जी, मैं बता ही देती हूँ। पर लेकिन संगत जी, आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी का जो मैसेज एक बहुत बार आया मेरे पास, बहुत बार, कि किसी कबर्ड में, ब्लैक कबर्ड में ये सामान पड़ा हुआ है तो उसको निकाल के फेंक। और संगत जी, मेरे पति का दिमाग और वो गलत हरकतों पे निकल गया था, इस तरह से कर रहे। तो संगत जी, पहले तो मुझे 8-9 महीने गुरुजी का सुनते हुए सत्संग हो गया। गुरुजी ने कभी ऐसा सत्संग नहीं सुनवाया कि वो लड़की को लेके घूम रहा है, इस तरह के करके, ऐसा नहीं। क्योंकि संगत जी, पहले ऐसा कभी हो नहीं रहा था, और अचानक से वो वहाँ पे जहाँ काम कर रहे वहाँ रुकने लगे, और अचानक से उनका दिमाग ऐसा हो रहा कि हम लोग मतलब आपस में इतना लड़ रहे कि एक दूसरे को देख के नहीं भा रहे, और ऐसा हो रहा था कि, और वो संगत जी इस सब चीज़ों में गलत में उतर आए। अब वो गुरुजी मुझे बार बार बता रहे कि वो गलत कर रहा है, उसको मैंने बार बार समझाया, बहुत मौका दिए, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। पर मुझे कह रहे तू रोक उसको, क्योंकि संगत जी ऐसा कुछ अगर हो तो बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। तो संगत जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बता रहे थे गुरुजी कि उसको किसी ने बस में अपने कर रखा है। तो जिस चीज़ के लिए संगत जी हिंट आ रही थी बार बार कि वो ब्लैक कबर्ड में सिंदूर और सिक्का पड़ा हुआ है, उसको निकाल के फेंक। तो संगत जी, मेरे घर में तो सारी सफाई गुरुजी ने, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो सिंदूर वगैरह थे जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने सब निकाल दिए, क्योंकि पूजा में कहीं कोई दे देता था तो रख लेती थी। तो मैंने कभी इस चीज़ों पे सोचा नहीं, लेकिन हमने निकाल दिए वो। और संजय जी, मेरे अंकल जी ने करवाया भी है, उस वजह से भी बहुत सारी डिस्टरबेंस चल रही थी। तो जब मैं इसलिए नहीं समझ पा रही थी, पर संगत जी, फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने अपनी बेटी को बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, बहुत बार गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं, और पूरी कबर्ड की, अच्छा, कबर्ड की हम लोगों ने भी पुताई करवाई है, तो सारा कबर्ड खाली हो गया, सामान सब निकाल के दोबारा सेट किया। तो संगत जी, और मेरा दूसरा कमरा है, वहाँ पे तो खैर अभी कोई आता जाता नहीं है, और एक कमरे में तो ओपन है, तो उसमें सारा सफाई हो चुका। तो मैं सोच रही कहाँ मैं ढूँढूँ, किसके कमरे में ढूँढूँ। और संगत जी, सास के लिए बताया कि उनकी कबर्ड में भी कुछ ऐसा रखा है, लेकिन मैं उनकी कबर्ड कैसे साफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा माहौल इतना बिगड़ चुका है कि मैं अब उनके रूम में भी नहीं जा रही, और मतलब अलग ही है सब कुछ, ऐसे हो रहा। तो संगत जी, क्या हुआ कि मुझे फिर याद आया कि कल संगत जी, गुरुजी ने दोबारा से सत्संग सुनवाया कि लाल पर्स, लाल मरून कलर, मतलब रेड, कुछ रेड जैसे नहीं, लेदर का होता है वो इस तरह की पर्स है, मतलब कुछ ऐसा है, लाल है। तो लाल में मेरा दिमाग गया कि मेरे पास तो ऐसे, मतलब हमने सारी अपनी चेक कर ली। फिर मैंने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंकल जी की दोनों हमने वॉलेट भी और सारा वो पर्स भी ऐसे सब लाल ही है। वॉलेट तो नहीं संगत जी, मैंने नहीं ध्यान दिया। फिर मैं वहाँ पे जहाँ काम होता है शोरूम, वहाँ पे गए, तो वहाँ मेरी बेटी को ये बात याद रही, मुझे तो नहीं, मैं बातों में लग गई जो वहाँ पे और बैठते हैं तो उनसे। और वो मेरी बेटी को ये बात याद रही कि वो अचानक से, कि मैंने कहा था पापा की पर्स चेक करनी है कि ऐसा तो नहीं पापा के पर्स में कुछ ऐसा रखा हो। तो वो अचानक से संगत जी गई और उसने देखा, उसको वो चीज़ पॉलीथीन में सिंदूर पड़ा, सिक्का पड़ा मिला। उसने जब मुझे बुलाया और मैंने देखा तो मेरे तो जैसे नहीं, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे सच में, मतलब मैं तो इस चीज़ को मान नहीं रही थी। मैं मानती तो गुरुजी को बहुत है, तो गुरुजी बार-बार कह रहे थे तू मुझे ना 1% भी मानती है तो ना ध्यान दे इस चीज़ को, बहुत बार डाँटा था। और संगत जी, मैं यही सोच रही थी मैं कहाँ ढूँढूँ, कहाँ ढूँढूँ? फिर मुझे वो हमारे घर से ही सेफ उठ के वहाँ पे गई थी। तो संगत जी, उसमें पहले हमने चेक करवाया
लेकिन इनकी पर्स में जब बेटी ने देखा, निकाला, और संगत जी क्या हुआ कि जब उसको हाथ में मेरी बेटी ने दिया तो मैं ऐसे काफ़ी देर मुट्ठी में बंद बंद लिए रही, और फिर मैं ऐसे बैठ गई कि मैं अचानक कहाँ फेंक दूँ, अभी कहीं सब लोग हैं। और तो मैंने क्या किया कि हाथ में लिए रहे, अचानक से मेरा हाथ इतनी तेज़ काँपने लगा कि जैसे किसी चीज़, तो फिर जो वहाँ पे लड़की बैठी थी, हमने उससे कहा कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने कागज़ दिया, कह रहे इसमें रख के और इसको कहीं फेंक के आओ। तो मैंने गटर में संगत जी में फेंक के आई थोड़ी दूर जाके। तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या था, लेकिन इतना मेरा हाथ काँप रहा था, और दूसरा हाथ नहीं, बस उसमें ऐसा कि इतनी वाइब्रेट थी। तो और संगत जी तब से मेरे अंकल जी घर नहीं आ रहे थे, और कल जब ये फेंक संगत जी मैं उसको फेंक के आई, और तब जाके मुझे थोड़ा ठीक लगा। और संगत जी तब से मेरे अंकल जी घर पे नहीं आ रहे थे, और फिर उस दिन फिर बेटे का बर्थडे था तो मैं इसीलिए वहाँ गई भी थी। और शायद संगत जी मुझे गुरुजी ने कुछ दिखाना था, वो सब स्पष्ट कर दिया कि ये सच में गलत हो कर रहे हैं। मेरे तो पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई है कि मेरा परिवार, लेकिन वो संगत जी फिर शाम को किसी और के साथ मुझे भेज रहे थे गाड़ी से, जाओ तुम घर चली जाओ, लेकिन वो अपलक्ष्य लगा रहे थे। तो मैंने गुरुजी से कहा प्लीज़, और फिर मैंने उनसे भी गुस्सा हुआ कि हमें यहाँ पे छोड़ने चलोगे, तो वो छोड़ने आए तो फिर यहीं रुक गए। नहीं तो संगत जी उस दिन से जितने बार आ रहे थे 1 महीने से, तो घर से ऐसे रात ही में भाग खड़े हो रहे थे कि ऐसा क्या था वहाँ पे, क्या है कि मतलब वो शोरूम के लिए भाग रहे थे। और बहुत सारी लड़कियों से बस चैटिंग और गलत दिमाग, बस गलत बातों के लिए दिमाग। और जबकि संगत जी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, और मतलब सब कुछ अच्छा। और यहाँ तक कि हम लोगों को बच्चों के लिए उनके मन में इतनी नफ़रत, ऐसे जैसे नहीं, बिल्कुल देखने ही नहीं चाह रहे थे, ऐसे कर रहे हैं। ना खर्चे दे रहे, इधर कुछ दिनों से मतलब एकदम सब कुछ ये कर रहे, अजीब सा बर्ताव कर रहे। और मैं नहीं जानती संगत जी कौन मेरा इतना बुरा चाहता है। बस गुरुजी से कहती हूँ उनको सद्बुद्धि देना, उनको आप ही समझाओ कि किसी के साथ इतना बुरा करने के क्या मिलता है किसको। और गुरुजी ने बताया है संगत जी कि मेरे अपने ही हैं, क्योंकि मुझे सब अब पता है कि किसी के अपने, वो अपने बच्चों और बच्चों के साथ कैसे कोई ऐसे कर सकता है। क्यों लोग इतनी दुश्मनी निकालते हैं संगत जी, जबकि सब मेरे अंकल जी सब का करते हैं, उनका करते हैं, सब हमसे पहले उन लोगों का करते हैं। और फिर भी ऐसा हो रहा है कि वो उनके बस में रहें, उनकी बात माने, वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बिल्कुल ना ध्यान दें। कैसी दुनिया हो गई है, कैसे लोग कितना गिर गए हैं, हमें ये नहीं समझ में आता। तो शुक्राना है गुरु पा कि आप मुझे हिंट इतने दिनों से दे रहे थे, शायद इतने दिनों से मैं समझ जाती, मैं समझ नहीं पाई। आपकी सच में ये बेटी, आपकी बेटी तो है, लेकिन आपकी बेटी सच में बुद्धू है कि अगर पहले से आपका हिंट समझ जाती ना, तो इतना शायद जो गलत हो रहा था ये ना होता। शुक्राना है गुरु पा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना कि आप अपनी बेटी को हर पल। और संगत जी ये भी बताया कि वो उनके बस में होके ये सब कर रहे हैं। अजीब सा दिमाग हो गया है उनका, सिर्फ अजीब सा कि उनको जैसे एक ही चीज़ दिमाग में बैठा दी गई हो। गुरुपा आप सब सही करो, बस हमने तो आप ही को सब सही सौंप दिया है। क्योंकि संगत जी गुरुपा ने बताया है कि मैंने उसको बहुत मौके दिए कि सही रहे, बहुत सच में मुझे भी डांटते हैं कि तू मत बोल, लेकिन संगत जी जब कोई किस करवाता है तो उसका जो उतारा होता है वो बहुत सब जो भी है वो, और इतने सालों का किया है, तो कह रहे थे जो मन में होता है वो सब इंसान बकता है। शुक्राना है गुरु पाक कि आपने इतना धैर्य बख्शा और मैं उस चीज़ को समझ पाई। संगत जी मेरे गुरु जी में बच्चों को भी धैर्य बख्शो, उनको भी ये बात समझाओ, सिखाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं।
शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी माफ़ करना अपनी बेटी को, आपकी बेटी ना समझी बहुत दिखा रही है, बहुत नासमझी दिखा रही है। शुक्राना शुक्राना गुरु पास, सही रास्ता दिखाओ मुझे, मेरा मार्गदर्शन करो। आपने कहा था ना, मुझे अपना गाइड बना लो। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़।